बहुत समय पहले की बात है। सूर्यपुर नाम के गांव में आराधना अपनी 5 बेटियों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। आराधना अपनी 5 बेटियों की तरफ से बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करती थी, क्योंकि वो गरीब थी और 5 बेटियों का पालन पोषण करना आराधना के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। आराधना की 2 छोटी बेटियां वो हमेशा अच्छा खाना खाना चाहती थी, अच्छे कपड़े पहनना चाहती थी, इसलिए वो चोरी करना सीख जाती हैं। आरोही देख, सामने वाला दुकानदार, उसके पास कितने ज्यादा ग्राहक हैं। वो तो सबको सामान देने में लगा है। चल जल्दी से चिप्स चुरा कर भाग जाती है। अरे यार पूजा, अब हम रोजाना चोरी करने लगे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें रोजाना चोरी करके खाना चाहिए। ऐसा करते हैं, हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही चोरी करेंगे। अगर रोजाना चोरी करेंगे तो हम पकड़े जा सकते हैं, और अगर हम पकड़े गए तो माँ की कितनी ज्यादा बदनामी होगी। अरे यार, इतने दिन हो गए हमें चोरी करते करते, आज तक पकड़े नहीं गए तो आगे भी नहीं पकड़े जाएंगे। हम बहुत सफाई से चोरी करते हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मेरा चिप्स खाने का बहुत दिल कर रहा है। देख तो, दुकानदार सामान देने में व्यस्त है और मैं तो सोच रही हूँ कि तू दुकानदार को अपनी बातों में लगा। मैं तेरे लिए और अपने लिए चिप्स लेकर भाग जाऊंगी, ठीक है? आरोही पूजा से मना करती है कि आज वो चोरी नहीं करेगी। आज उसे सुबह से ही पता नहीं क्यों चोरी करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन पूजा नहीं मानती। उसका चिप्स खाने का बहुत दिल कर रहा था और जैसा कि पूजा आरोही से कहती है, आरोही बिल्कुल वैसा ही करती है। वो दुकानदार के पास जाती है और उसे अपनी बातों में उलझा लेती है। तभी पूजा 2 चिप्स के पैकेट ले लेती है और भागने लगती है। तभी एक औरत उन्हें देख लेती है। अरे भाई साहब, देखिए, आपकी दुकान से वो लड़की 2 चिप्स लेकर भाग रही है, वो भी महंगी वाली। पकड़ो उसे, वो चोर है। उस औरत के कहने पर दुकानदार पूजा को भागते हुए देख लेता है और वो उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे उसके घर लेकर जाता है। आरोही भी उसके पीछे पीछे घर आ जाती है। तभी आराधना दुकानदार से कहती है, अरे भाई साहब, क्या हुआ? मेरी बेटी ने क्या कर दिया जो आप उसे मारते हुए यहाँ तक लेकर आए? आरोही बेटिया, क्या हुआ है? अपनी चोर बेटी को अपने घर में संभाल कर रखिए और मुझे पूरे 1000 रुपए चाहिए। ये आप क्या कह रहे हो? 1000 रुपए? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पूजा, तुम ही बताओ क्या हुआ है? ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? तुमने चोरी की है और 1000 रुपए देने हैं मुझे? आरोही, पूजा तो कुछ भी नहीं बोल रही। तुम ही बताओ क्या हुआ है? तुम दोनों तो हमेशा एक साथ रहती हो ना, तुम्हें तो पता होगा। अपनी करतूतें तुम्हारी दोनों चोर बेटियां नहीं बताएंगी कि ये क्या कर रही हैं। ये मेरी दुकान से काफी दिनों से सामान चुरा रही थी। अब मुझे मेरे नुकसान के पैसे चाहिए। भाई साहब, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ और तुम दोनों को तो मैं बाद में देखती हूँ। मैंने तुम्हें चोरी करना सिखाया है क्या? मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? भाई साहब, अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं, बाकी के 500 बाद में ले लेना। आप तो जानते ही हैं कि मैं एक गरीब हूँ। 5 बेटियों का पालन पोषण करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने कभी अपनी बेटियों को चोरी करना नहीं सिखाया। पता नहीं ये दोनों क्यों चोरी कर रही हैं। आप 500 बाद में ले लेना। वो दुकानदार अच्छा था, इसलिए 500 रुपए लेकर चला जाता है। क्यों रे? आखिर तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? क्या मैं तुम्हें यही सिखाती हूँ? चोरी करो और चोरी कर कर के अपनी मनमर्जी का खाना खाओ। अरे बेटी, चोरी करना बहुत बुरी बात है और पाप भी है। अब से चोरी मत करना। हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें उसी परिस्थिति में जीने आना चाहिए। गरीब है तो क्या चोरी करोगी?
माँ आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। पूजा और आरोही को मैं समझा दूंगी। पूजा और आरोही मेरी प्यारी बहनों, आज के बाद कभी भी चोरी मत करना। चोरी करना बहुत बुरी बात है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ तो मुझे ऐसी जिंदगी जीने का कोई शौक नहीं है। जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं इसे क्या जिंदगी कहते हैं? गरीब फटीचर जैसी जिंदगी। पता नहीं हमारी जिंदगी में ऐशो आराम क्यों नहीं है। माँ आप कह रही हो कि चोरी करना बुरी बात है। आप ही बताइए कि आपने हमें एक जोड़ी कपड़े कब बनवाए थे? 2 साल पहले। और अच्छा खाना कब खिलाया था वो तो याद भी नहीं है। हमारी उम्र की लड़कियाँ इतने अच्छे सुंदर डिजाइनर कपड़े पहनती है, इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना खाती है, पार्टियाँ करने जाती है, और हम गरीब फटीचर जैसी जिंदगी जी रहे हैं। अब क्या सारी उम्र ऐसे ही निकाल दें? हाँ आरोही ठीक ही तो कह रही है, मुझे भी नहीं जीनी ऐसी जिंदगी। मुझे भी ऐसी जिंदगी जीने का कोई शौक नहीं है। आप बता रही क्यों हमें कपड़े नहीं दिलाती, हमारा जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करती। जब आपको हमारा पालन पोषण करना इतना ही ज्यादा मुश्किल था तो आपने हमें पैदा होते ही क्यों नहीं मार दिया? ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा था कि हम मर ही जाते। ये तुम दोनों क्या कह रही हो? आरोही और पूजा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पहले तुमने चोरी करके माँ का नाम बदनाम किया और अब ऊपर से माँ को पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप कहे जा रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? पिताजी के बिना माँ ने हम 5 बहनों को किस तरह से पाल पोस कर इतना बड़ा किया। खुद भूखी रही लेकिन हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया। रूखी सूखी खिलाई लेकिन खाना खिलाया। जिस माँ ने तुम्हारे ऊपर इतने एहसान किए, आज तुम उस माँ को इतनी ज्यादा बातें सुना रही हो। बल्कि हमें माँ का तो सहारा बनना चाहिए, माँ के ऊपर हमें बोझ नहीं बनना चाहिए। और ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रही हो। बस करो, तुम 5 बहनें शांत हो जाओ। मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरी दोनों छोटी बेटियां बड़ी हो जाने के बाद मुझे क्या सिला देंगी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगी। पहले चोरी की और अब शांत हो जाओ, मुझसे तुम्हारी बातें सुनी नहीं जा रही। आराधना को विश्वास नहीं होता कि उसे अपनी बेटियों के मुंह से ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी और अचानक उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। ये देखकर 5 बहनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। माँ आपको क्या हो गया? कृपया करके अपनी आँखें खोलिए। आरती देखो तो माँ को क्या हो गया है। मुझे लगता है कि माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, जल्दी चलो। हाँ निशा दीदी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। माँ तो आंखें ही नहीं खोल रही, लेकिन हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। हॉस्पिटल में क्या बिना पैसों के माँ का इलाज हो जाएगा? माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। कृपया करके अपनी आंखें तो खोलो। हम आपसे वादा करते हैं आज के बाद कभी भी बुरे काम नहीं करेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी भी आपको उल्टा सीधा नहीं कहेंगे। हमें पता है कि आपने हमें किस तरह से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। कृपया करके अपनी आंखें खोलिए माँ, अपनी आंखें तो खोलिए माँ। अब पूजा और आरोही को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। उन्हें लगता है कि उनके कड़वे शब्दों की वजह से ही उनकी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। 5 बहनें अपनी माँ को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर आराधना को देखने नहीं आता, क्योंकि जो भी डॉक्टर आता वो पहले 5 बहनों की तरफ देखता और वो समझ जाता कि ये गरीब हैं और इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। डॉक्टर देखो तो हमारी माँ की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, वो अपनी आंखें नहीं खोल रही। हम कब से यहाँ पर अपनी माँ को दिखाने के लिए खड़े हैं, लेकिन कोई भी हमारी माँ का इलाज करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। कृपया करके मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ। हमारे पास हमारी माँ के सिवा कोई नहीं है, हम 5 बहनें अनाथ हो जाएंगी। कृपया करके हमारी माँ का इलाज कर दीजिए ना। देखो वो आंखें नहीं खोल रही, हमसे बातें नहीं कर रही।
तुम पांचों बहनें अपनी तरफ देखो। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी हालत देखकर हमें साफ नजर आ रहा है कि तुम कितनी ज्यादा गरीब हो और तुम अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं दे सकती। तो हम तुम्हारी माँ का इलाज क्यों करेंगे? हम यहाँ पर मुफ्त में किसी का इलाज करने के लिए तो नहीं बैठे हुए। बताओ, अगर तुम पैसे देती हो तो हम इलाज करने के लिए तैयार हैं। कितने पैसों की जरूरत है? हमने तुम्हारी माँ को चेक किया है, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। अगर इतने पैसे दे सकती हो तो हम इनका इलाज कर देंगे, लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो हम इनका इलाज नहीं करेंगे। वरना यहाँ से चलती बनो। जाओ, हॉस्पिटल से भीड़ कम करो। 1 से 1.5 लाख रुपए वो हम कहाँ से ला कर देंगे? ये तो बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। आरोही, तुम क्या सोच रही हो? सोचना क्या है, चोरी करूँगी, डाका डालूंगी और अपनी माँ की जान बचाऊंगी। नहीं आरोही, माँ सांस नहीं ले पाएंगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी जान चोरी के पैसों से बची है। क्या तुम भूल गई कि माँ को दिल का दौरा क्यों पड़ा है? तो क्या अब हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? माँ को इस तरह से अपनी आँखों के सामने मरता हुआ देखते रहेंगे? पिताजी तो हमें छोड़कर जा ही चुके हैं। क्या हम माँ को भी खो देंगे? नहीं, हमें कुछ तो करना ही होगा। अरे, ये बाहर भीड़ कैसी लग रही है? बाहर क्या हो रहा है? हॉस्पिटल के बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रही थी। वो अनाउंसमेंट थी एक फैशन शो की। सूर्यापुर में फैशन शो कंपटीशन होने वाला था और जीतने वाले को पूरे 5 लाख रुपए मिलने वाले थे। ये सुनकर आरती अपनी बहन से कहती है, दीदी, मुझे लगता है कि हमें फैशन शो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या पता हम पांचों बहनें पार्टिसिपेट करें और हम पांचों में से कोई एक जीत जाए, और अगर एक भी जीत जाएगी तो माँ का इलाज हो जाएगा और हम फेमस भी हो जाएंगे। मगर मेरी प्यारी बहन, फैशन शो में पहनने के लिए हमारे पास कपड़े ही कहाँ हैं? हमारे पास तो फटे पुराने कपड़े हैं और तुम्हें पता है कि वहाँ पर अच्छे डिजाइन के कपड़ों की जरूरत पड़ती है। और तुमने सुना नहीं, सभी को लहंगे पहनकर जाना है, वो भी अलग अलग तरह के। अब तुम ही बताओ, हमारे पास लहंगे कहाँ से आएंगे, वो भी अलग अलग डिजाइन के। मेरे पास एक आइडिया है, चलो मेरे साथ जंगल में। हम इस शो में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे भी। पांचों बहन जंगल में चली जाती है और वहाँ जाकर आरोही मोर के पंख ढूंढती है और फिर वो बहुत ज्यादा मोर के पंख इकट्ठे कर लेती है, जिन्हें देखकर निशा कहती है, आरोही, ये तुम क्या कर रही हो? आखिर मोर के पंख से क्या होगा? तुम हमें जंगल में क्यों लेकर आई हो? यहाँ पर हमें क्या लहंगे मिलने वाले हैं? पता नहीं तुम्हारे शरारती दिमाग में भी क्या क्या चलता रहता है। देखो, फैशन शो कंपटीशन हो रहा है और फैशन शो में अलग अलग तरह के लहंगे पहनने हैं, तो मैंने सोचा क्यों न हम सबसे अलग, सबसे यूनिक, सबसे अच्छे मोर के पंख के लहंगे बनाएं। ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। असली मोर पंख के लहंगे, वाह, क्या सोच है आरोही, वाह, तुम्हारे दिमाग में तो बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि मोर के पंख के लहंगे भी बन सकते हैं। अब हम पांचों बहनें मोर के पंख के लहंगे पहनकर फैशन शो में जाएंगे और क्या पता हम जीत भी जाए। अगर हम जीत जाएंगे तो हम माँ का इलाज करवा सकते हैं और हमारी वजह से जो माँ को तकलीफ हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। आरती और रिया अपनी तीनों बहनों को देखती रहती हैं और उसके बाद पांचों बहनें मोर के पंख के लहंगे बनाने की कोशिश करती हैं। मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं था। फिर वो पांचों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर और अच्छे 5 मोर के पंख के लहंगे बनाकर तैयार कर लेती हैं, जिन्हें देखकर उन्हें भी विश्वास नहीं होता कि इन मोर पंख के लहंगे को उन्होंने अपने हाथों से बनाकर तैयार किया है। और अगले दिन पांचों बहनें फैशन शो में पार्टिसिपेट करने चली जाती हैं। तभी वहाँ पर कुछ अमीर लड़कियाँ पांचों गरीब बहनों को देखकर उनके ऊपर हंसना शुरू कर देती हैं।
क्या यहाँ पर कूड़े का बाड़ा भी आकर पार्टिसिपेट करेगा? देखो तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है बल्कि डस्टबिन में है। तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जाओ यहाँ से, आई बड़ी गरीब कचरे कबाड़ी वाली, वहीं जाओ। देखो तो गरीबों का फैशन कंपटीशन में कोई काम नहीं यहाँ पर, और आ गए पार्टिसिपेट करने। यहाँ पर सिर्फ अमीर लड़कियाँ ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। क्या तुमने सुना नहीं? यहाँ पर यूनिक और अच्छे लहंगे पहन कर आना है, लेकिन तुम्हारे पास तो लहंगा होना दूर की बात, अच्छे कपड़े भी नहीं है। देखो तो ये गरीब फटीचर करेंगी पार्टिसिपेट। स्टेज पर देखते हैं कि किसमें कितना है दम। हम यहाँ पर तुमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। चलो मेरी प्यारी बहनों, हम इनके मुंह नहीं लगेंगे। देखो तो इन गरीब पांचों बहनों का एटीट्यूड, हारने से पहले सब ऐसे ही फड़फड़ा रही हैं, जैसे ये पांचों गरीब बहनें फड़फड़ा रही हैं। जीत तो हमारी ही होगी। इन गरीब पांचों बहनों को तो स्टेज पर हराने में बहुत मजा आएगा। वहाँ पर आई अमीर लड़कियों को पांचों गरीब बहनों का एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो एटीट्यूड किस बात का दिखा रही है। कुछ समय बाद शो शुरू हो जाता है। एक के बाद एक लड़की सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर स्टेज पर आती है। कुछ समय के बाद पांचों बहनें भी अपने मोर पंख के लहंगे पहनकर स्टेज पर आ जाती हैं। मोर के पंख के लहंगों में पांचों बहनों को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि पांचों बहनें मोर के पंख के लहंगे पहनकर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। चारों तरफ से तालियों की आवाजें आ रही थी। जजेस भी उनकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। ऐसे मोर के पंख के लहंगे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। असली मोर के पंख के लहंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इस फैशन शो की विजेता तुम पांचों बहनें ही हो, और तुम्हें मुंबई आने का मौका भी मिलता है। मुंबई आकर तुम्हें अपना हुनर दिखाना होगा। ये सुनकर तो पांचों बहनों के होश ही उड़ जाते हैं कि उन्हें मुंबई जाने का ऑफर मिल रहा है। प्राइज मनी जीतने के बाद वो अपनी माँ का इलाज करवाती है, और कुछ ही दिनों में आराधना बिल्कुल ठीक हो जाती है। और उसके बाद पांचों बहनें अपनी माँ को सब बताती हैं। साथ ही आराधना अपनी दोनों छोटी बेटियों को भी माफ कर देती है। तुम दोनों को अपने किए पर पछतावा भी है, और तुमने मुझसे वादा किया है कि आज के बाद कभी बुरे काम नहीं करोगी, कभी चोरी नहीं करोगी, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई चलूंगी और अपनी पांचों बेटियों को कामयाब होता हुआ देखूंगी। आराधना और उसकी पांचों बेटियां बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं, और कुछ दिन बाद वो मुंबई चली जाती है। और वहाँ जाकर पांचों गरीब बहनें अपने मोर के पंख के लहंगे की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती हैं, और वो कुछ ही दिनों में बहुत ही ज्यादा अमीर भी हो जाती है, क्योंकि वो फेमस मॉडल बन जाती है। और सब एक साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। एक बार की बात है, पृथ्वी लोक से बहुत दूर परी लोक की दुनिया में टीना नाम की एक परी रहती थी। वो अक्सर पृथ्वी लोक पर घूमने आया करती थी। उसे पृथ्वी लोक की दुनिया बहुत पसंद थी। मुझे पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद है। यहाँ की ये ताजा हवा, हरियाली और यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत राहत मिलती है। टीना परी रोज शाम को कुछ समय के लिए पृथ्वी लोक पर आया करती और बहुत खुश होती, और अपने समय पर परी लोक को लौट जाया करती थी। एक बार टीना परी पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी। वो जंगलों में घूम रही थी। वहाँ से दो चोर भी जा रहे थे। तभी उन चोरों की नजर उस परी पर पड़ती है, और उन्होंने उस परी को देख लिया। उसे देखकर दोनों ने एक प्लान बनाया कि अरे वाह, वो देखो, ये तो एक परी है। क्यों ना हम इसे पकड़कर शहर में बेच आएं।
जिससे हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। और वैसे भी मैं ये छोटी मोटी चोरियां करते करते थक गया हूँ। इस परी को बेचकर तो हम अमीर हो जाएंगे। हाँ भाई, आप ठीक कहते हो। उन्होंने ये सोचकर एक जाल खरीदा और अगले ही दिन जंगल में उस टीना परी का इंतजार करने लगे। लेकिन तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी। वो भी वहाँ घूमने आया था। फिर दोनों चोरों ने उस लड़के से कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये हमारा इलाका है। ये सुनकर उस लड़के ने कहा, ये जंगल काफी दूर तक फैला हुआ है और ये बहुत बड़ा जंगल है, तो अगर ये आपका इलाका है तो कोई बात नहीं, मैं आगे जाकर घूम लेता हूँ। उस लड़के की बात सुनकर दोनों चोरों को बहुत गुस्सा आया और फिर उन्होंने उस लड़के से कहा, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना हम तुझे खूब मारेंगे। वो लड़का उन दोनों चोरों के इरादों से अनजान था। उसे उन दोनों चोरों की बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई, इसलिए वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगा। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ परी आई। परी को देखकर वो लड़का हैरान हो गया और पहली ही नजर में उसे उस परी से प्यार हो गया, क्योंकि वो परी बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन तभी उन दोनों चोरों ने उस परी के ऊपर जाल फेंक दिया और परी जोर जोर से रोने लगी। ये सब देखकर वो लड़का वहाँ आ गया। तभी एक चोर ने अपने दूसरे साथी से कहा, तुम उस परी को देखो और मैं इस लड़के को ठिकाने लगाता हूँ। उस लड़के के पास एक बड़ा सा डंडा था, जिससे उसने उस चोर की खूब पिटाई की। अपने साथी को पिटता देख दूसरा चोर भी मदद के लिए आ गया। तभी मौका देखकर टीना परी जाल से छूट गई और अपनी जादुई शक्ति से उन चोरों को उन्हीं के जाल में कैद कर दिया। परी ने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे पृथ्वी लोक घूमना बहुत पसंद है, इसलिए मैं रोज शाम को पृथ्वी लोक घूमने आया करती हूँ। अच्छा, इसका मतलब है मैं आपसे रोज मिल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इस तरह वो लड़का रोज परी से मिलने आने लगा और परी भी रोज उससे मिलने लगी। धीरे धीरे उनकी नजदीकियाँ बढ़ने लगी और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। उसके बाद वो दोनों शादी करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।